अगर आपने 10th का एग्जाम क्लियर कर लिया और 11th में आए हैं और सोच रहे हैं कि अब आप कौन सा सब्जेक्ट्स लें और कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उन सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ना होता है और फ्यूचर के अंदर हम उसमें क्या कर सकते हैं और क्या करने के लिए कितना खर्च होगा और फ्यूचर के अंदर हम उसमें क्या बन सकते हैं और किसमें कितने चांसेस है बनने के। तो देखिए, अब आपको ये चीज़ें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो के अंदर जुड़े रहें। सबसे पहले देखिए, आपको 10th पास करने के बाद तीन जो वर्ग होते हैं, तीनों में से कोई एक वर्ग को चुनना होता है। या तो आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस, तीनों में से कोई एक वर्ग आप चुनेंगे। अब जो भी वर्ग आप चुनेंगे उसके अंदर आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। अगर आपने आर्ट्स लिया तो इसके 5, कॉमर्स लिया तो इसके 5 और साइंस लिया तो इसके 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो इसमें से ले लें, दो इसमें से, एक इसमें से। ऐसे करके हम मिला के 5 नहीं कर सकते। हमें किसी भी एक वर्ग के 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब देखिए, कौन कौन से वर्ग में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्ट्स की। आर्ट्स के अंदर चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, देखिए ऊपर मैंने सबके हिंदी और इंग्लिश लिखा है। क्यों? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश इसमें कंपलसरी है। आप चाहे आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या साइंस ले, आपको हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी पढ़ाई जाएगी। हिंदी और इंग्लिश से आप बच नहीं सकते। कोई सा भी सब्जेक्ट्स लें, आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी। 2 सब्जेक्ट्स फ्री हो गए। मैंने कहा था स्टार्टिंग के अंदर कि टोटल 5 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, लेकिन इनमें से 2 सब्जेक्ट्स तो पहले से ही हमें दे दिए गए। अब बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स हमें चुनने हैं। मान लीजिए आपने लिया आर्ट्स। अब आर्ट्स के अंदर हिंदी और इंग्लिश तो पहले से आ गया क्योंकि ये तो कंपलसरी है। अब इसके बाद जो भूगोल है, ये भी कंपलसरी है। भूगोल के अंदर हमारे आसपास के माहौल, हमारे आसपास के पर्यावरण के बारे में हमें बताया जाता है, खेती वगैरह, मौसम, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये भी कंपलसरी है। तो अब अगर आपने आर्ट्स लिया तो आर्ट्स लेते ही 3 सब्जेक्ट्स तो आपके खाते में ऐसे ही आ गए। यानी आपके हिस्से में 3 सब्जेक्ट तो फिक्स आ गए। अब बचे दो। वो दो आप इन सब में से कोई सा भी ले सकते हैं। वैसे होते तो और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है खाली वो लिखे हैं। देखिए, इतिहास यानी पुराने जमाने की चीज़ों के बारे में, राजनीति, चुनाव वगैरह के बारे में, चित्रकला, गृह विज्ञान, होम साइंस और कंप्यूटर और अन्य भाषाएं। भाषाएं जैसे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी भाषाएं हैं वो आप आर्ट्स के अंदर ले सकते हैं। अब आप कहेंगे हिंदी और इंग्लिश तो ऊपर आ चुकी है, दोबारा हिंदी और इंग्लिश कैसे आई? तो देखिए, ये हिंदी और इंग्लिश तो सिर्फ कंपलसरी है। अगर आपको फ्यूचर में हिंदी और इंग्लिश में कुछ करना है, कुछ भी करना है, जैसे मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश के टीचर ही बनना है, तो भी आप इस हिंदी और इंग्लिश से नहीं बन सकते। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश का टीचर भी बनना है तो आपको ये वाली हिंदी या इंग्लिश चुननी पड़ेगी यहाँ पर आर्ट्स लेकर। तो ये हो गया हमारा आर्ट्स के बारे में। आर्ट्स के बाद सेकंड नंबर आता है कॉमर्स। अगर आपने कॉमर्स लिया तो कॉमर्स लेते ही हिंदी इंग्लिश तो फिक्स है ही। हिंदी इंग्लिश के अलावा बिजनेस, व्यापार के बारे में और अकाउंट्स के बारे में, ये 2 सब्जेक्ट्स में कंपलसरी है। यानी आपने कॉमर्स लिया तो कॉमर्स लेते ही ये ऊपर वाले 4 सब्जेक्ट तो फिक्स हैं कि आपके आ गए। अब जो नीचे के 3 सब्जेक्ट बचे, इनमें से एक आपको चुनना है ताकि आपके पूरे 5 हो जाए। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी के बारे में, अर्थशास्त्र देश की पैसों की व्यवस्था कैसे चलती है उसके बारे में। कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं। और गणित, गणित के बारे में भी कोई बताने की जरूरत है नहीं। गणित देखिए, ज्यादातर जगहों पर गणित कॉमर्स के अंदर मुश्किल से मिलती है। यानी अक्सर जगहों पर अर्थशास्त्र और कंप्यूटर सब्जेक्ट्स होता है, गणित सब्जेक्ट कम ही होता है। लेकिन होता है, कई सारे स्कूलों में गणित सब्जेक्ट भी होता है। इसके बाद अगला नंबर आता है साइंस का। अगर आपने साइंस लिया तो हिंदी और इंग्लिश तो आ गई, ये तो फिक्स है। हिंदी इंग्लिश के अलावा भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपकी आ जाएगी, ये भी फिक्स है, कंपलसरी है। फिजिक्स यानी जिसके अंदर कुदरत के नियम, गुरुत्वाकर्षण वगैरह ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। रसायन जिसके अंदर केमिकल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। 4 सब्जेक्ट हो गए। अब बचे दो, जीव विज्ञान, गणित। इन दोनों में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना है ताकि आपके 5 हो जाए। अब या तो आप जीव विज्ञान चुन सकते हैं, जीव जंतुओं के बारे में, या तो फिर गणित चुन सकते हैं। तो ऐसे करके आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स होंगे। आर्ट्स के अंदर तो ये ऊपर वाले 3 कंपलसरी, बाकी में से 2 लेने हैं। कॉमर्स के अंदर ये ऊपर वाले 4 जरूरी है, बाकी इन 3 में से कोई एक लेना है। और साइंस के अंदर भी ऊपर वाले ये चारों जरूरी है, जीव विज्ञान और गणित में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना है। तो अब हम इस बारे में बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आसान रहेगा और कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल। तो देखिए, अगर आपकी गणित कमजोर है ना, तो कॉमर्स की तरफ तो दूर दूर से देखें ही नहीं। अगर कोई आपके साथ ही कॉमर्स लेने की कहे तो उसे भी ना देखें। कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट से अगर गणित मजबूत है तो आप बिल्कुल कॉमर्स लीजिए, और गणित अगर आपकी कमजोर है तो कॉमर्स की तरफ देखिए ही मत। अब बात करते हैं आर्ट्स की।
जो सबसे ज़्यादा मशहूर सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा लोग आर्ट्स लेते हैं। अब आर्ट्स के अंदर देखिए हिंदी, इंग्लिश और भूगोल ये तो कंपलसरी है, तो इनके बारे में बात ना करें। इतिहास और राजनीति ये थोड़ी हार्ड है, और चित्रकला और गृह विज्ञान ये बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों? ये आसान इसलिए है क्योंकि देखिए 10th के एग्जाम में आपने क्या किया कि 80 + 20 पर एग्जाम दिया, यानी 80 नंबर का आपका पेपर हुआ, और 20 नंबर आपके स्कूल से चले गए, ये 100 नंबर का पेपर। अब 12th के अंदर क्या होगा कि कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिकल होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भूगोल। अब भूगोल में 30 नंबर तो आपके प्रैक्टिकल के जाएंगे, स्कूल में प्रैक्टिकल होता है उसके 30 नंबर जाएंगे, फिर 14 नंबर सत्रांक फिर स्कूल से जाएंगे, तो ये 44 नंबर तो आपके स्कूल से चले गए। अब पेपर बचा सिर्फ 56 नंबर का, इसलिए ये थोड़ा इजी रहेगा। अब चित्रकला के अंदर तो प्रैक्टिकल होता है 70 नंबर का, तो 70 नंबर तो स्कूल में ही हो गए। अब इसके बाद प्रैक्टिकल चूंकि बहुत आसान होता है, तो लगभग लोगों के पूरे नंबर आ जाते हैं। अब 70 स्कूल से आ गए, कुछ नंबर सत्रांक के चले गए, 80 मान लो 80 हो गए, अब बचा खाली 20 नंबर का पेपर। अब 20 नंबर में आपने थोड़ा बहुत भी कर दिया तो पास हो गए। गृह विज्ञान में भी सेम मैटर है, प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा नंबर का होता है, और कॉमर्स के अंदर लगभग प्रैक्टिकल नहीं होता, तो इसमें 80-20 वाला सिस्टम लगभग चलता है, एक आध सब्जेक्ट को छोड़कर, 80 नंबर का पेपर और 20 नंबर स्कूल से। साइंस के अंदर गणित के अलावा भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, इन तीनों के अंदर प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल इसमें होता है 30 + 14 + 56 सिस्टम से। यानी 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 14 नंबर की स्कूल से जाते हैं सत्रांक, और 56 नंबर का बोर्ड का पेपर होता है। अब इसके अंदर कौन सी चीज़ें मुश्किल है? देखो, अगर आपकी गणित कमज़ोर है तो भौतिकी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, और रसायन भी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। जीव विज्ञान के लिए आपको थ्योरी चाहिए, यानी याद करना पड़ेगा। अगर आप याद कर सकते हैं तो जीव विज्ञान बहुत आसान है, और गणित तो अब गणित में तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, आप सब समझदार हैं। तो देखिए, ये हमारे सब्जेक्ट की डिटेल थी कि कौन सा सब्जेक्ट आसान है और कौन सा मुश्किल है। अब इनमें से आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? तो देखिए, अगर आपको सिर्फ 12th पढ़नी है, खाली 12th तक पढ़ना है और खाली पास होना है, तो आपको आर्ट्स लेनी चाहिए। और 12th तक पढ़नी है और जानकारी, ज्ञान, नॉलेज लेनी है, तो आपको साइंस लेनी चाहिए। और अगर फ्यूचर में आगे कुछ बनना है, तो अब मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ कि फ्यूचर में कौन से सब्जेक्ट से हम क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपने आर्ट्स लिया तो आर्ट्स के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा और क्या बनेंगे आप इससे। सबसे पहले अगर आपने आर्ट्स लिया है, एक मैं आपको कॉमन चीज़ बताता हूँ, आपने आर्ट्स लिया, साइंस लिया या कॉमर्स लिया, इसके बाद जो 3 साल की कॉलेज होती है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी सब्जेक्ट्स लें, फिर आपने 12th 12वीं पास कर ली, फिर जो 3 साल की कॉलेज होती है उसे बैचलर डिग्री कहते हैं। मैं आपको ये कॉमन चीज़ बता रहा हूँ, उसे बैचलर डिग्री कहते हैं। अब अगर आपने आर्ट्स लिया है और आर्ट्स से ये 3 साल की डिग्री की है, तो उसे कहेंगे BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो उसे कहेंगे BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स। अगर आपने साइंस लिया है तो उसे कहेंगे BSc, यानी बैचलर ऑफ साइंस। तो इसके अंदर सबसे पहले मान लीजिए आपने BA किया। अब BA करने के बाद, BA यानी 3 साल की कॉलेज, 12वीं पास की, फिर 3 साल की आपने कॉलेज की, BA किया। अब BA के अंदर टाइम लगता है तकरीबन 3 साल, BA के अंदर आपको 3 साल लगेंगे। अब ये आप रेगुलर भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं। फीस कितनी होगी? देखिए, हम सबके अंदर फीस प्राइवेट की बात करेंगे। प्राइवेट का मतलब है जो प्राइवेट कॉलेज है ना, हम उनकी फीस की बात करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस तो आप जानती हैं कम होती है, और प्राइवेट कॉलेज की फीस लगभग कितनी हो सकती है? तो BA के अंदर देखिए, प्राइवेट कॉलेज की फीस लगभग आप 10,000 के आसपास मान के चलिए, 1 साल की। BA की फीस 10,000 के आसपास 1 साल की मान के चलिए, तो 3 साल का BA है, ये आपको लगभग 30,000 के अंदर पड़ जाएगा लगभग। इसके अलावा एग्जाम फीस और भी काफ़ी सारे अलग अलग चार्जेस प्राइवेट कॉलेज के अंदर लिए जाते हैं। नॉर्मली 10,000 मान के चलते हैं, तो 3 साल के 30,000 हो जाएंगे। अब इसके बाद आप कर क्या सकते हैं? देखिए, BA के बाद आप सही बताएं तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ स्मॉल जॉब होती है ग्रेजुएशन के बाद, यानी जो छोटी मोटी नौकरियां, क्लर्क वगैरह, ये ऐसी काफ़ी सारी नौकरियां निकलती हैं, यानी लो लेवल की जो नौकरियां हैं वो निकलती है। आप उन्हें क्रैक करके BA के बाद वो नौकरियां कर सकते हैं। इनके लेकिन उनके अंदर भी काफ़ी कंपटीशन होता है, तो BA करके आपको ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। हाँ, BA के बाद आप अगर B.Ed या D.Ed करें, B.Ed या DLED करें 2 साल की, तो देखिए आपने मान लीजिए 2 साल की B.Ed कर ली, या फिर आपने 2 साल की DLED कर ली, तो इसके बाद आप टीचर बन सकते हैं। आप गवर्नमेंट टीचर के लिए भी एग्जाम दे सकते हैं, प्राइवेट टीचर भी बन सकते हैं B.Ed और D.Ed के बाद।
अब ये डिप्लोमा कोर्स है, ये बैचलर कोर्स है, तो थोड़ा सा बस फीस का अंतर होगा, यानी डीएड के अंदर थोड़ी फीस कम होती है और बीएड के अंदर थोड़ी फीस ज़्यादा होती है। अब इसमें भी अगर हम प्राइवेट कॉलेज के खर्चों की बात करें, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, प्राइवेट की, तो डीएड बीएड के अंदर लगभग मान के चलिए 40 से 50 हज़ार का खर्चा होगा आपका। डीएड के अंदर लगभग 40 हज़ार के आसपास हो जाएगा, और बीएड 50-60, कुछ प्राइवेट कॉलेज में और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लगभग कम से कम 40 से 50 हज़ार मान के चलिए। इसके बाद आप बन सकते हैं टीचर। हाँ, ये बीए और बीएड का कोर्स आप एक साथ भी कर सकते हैं, ये 3 साल, ये 2 साल, अगर आप इसे एक साथ करें तो ये 4 साल के अंदर पूरा हो सकता है। लेकिन इसके लिए प्री एग्जाम यानी एक टेस्ट होता है, जिसकी लास्ट डेट लगभग अप्रैल या मई के अंदर शायद होती है। तो अगर आपको ये एक साथ करना है तो अभी चेक कर लें कि उसकी डेट निकल गई या नहीं, क्योंकि उसमें एग्जाम देना होता है, फिर उसके बाद फिर हमारा एक साथ वाले में नंबर आता है, तब 4 साल में होता है, वरना में 5 साल लगेंगे। इसके अलावा आप लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, यानी 12वीं के बाद कोई भी 2 साल 1 साल कोई भी डिप्लोमा लैंग्वेज का कर ले, हिंदी का, इंग्लिश का, उर्दू का, संस्कृत का, किसी भी भाषा का, तो ये कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके अलावा एमए कर सकते हैं। 3 साल की बीए करने के बाद आप 2 साल की एमए कर सकते हैं। जिस तरीके से बीए का कोई फायदा नहीं, उसी तरीके से एमए का भी कोई फायदा नहीं है। बीए को तो भारत के अंदर बर्बाद आदमी समझा जाता है, बी से बर्बाद और ए से आदमी, बीए बर्बाद आदमी, और एमए को तो महाबर्बाद इंसान समझा जाता है, एमए महाबर्बाद इंसान, महाबर्बाद आदमी। तो बीए एमए करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। यूपीएससी आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए यूपीएससी कोई डिग्री नहीं है, ये एक परीक्षा है, यूपीएससी परीक्षा। ये तो आप कोई किसी भी सब्जेक्ट लेने के बाद यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, कलेक्टर वगैरह बनने के लिए यूपीएससी का एग्जाम। इसके अलावा स्मॉल जॉब मैंने बताई दी, क्लर्क वगैरह की, ये और भी काफ़ी सारी स्मॉल जॉब निकलती रहती हैं, इसके अंदर वैकेंसीज होती हैं। तो ये आर्ट्स का पूरा सिस्टम था, बीए करने का, बीएड डीएड का, लैंग्वेज का, एमए का, यूपीएससी का, स्मॉल जॉब का। लेकिन याद रखिएगा बीए एमए करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब हम इसके बाद कॉमर्स की बात करते हैं कि कॉमर्स के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। आप कॉमर्स की इंफॉर्मेशन देखते हैं, कॉमर्स के अंदर आप बीकॉम कर सकते हैं, वही जैसे उसमें बीए था वैसे इसमें बीकॉम कर सकते हैं। खर्चा भी लगभग, टाइम भी लगभग 3 साल का, खर्चा भी लगभग वही है सेम, 10,000 पर ईयर, तो 3 साल के अंदर लगभग 30,000 मान के चलिए। बीएड और डीएड, बीएड और डीएड के ये देखिए 10,000 मैंने एवरेज बताया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। बीएड और डीएड वही वाला सिस्टम, 2 साल की, इसके बाद आप टीचर बन सकते हैं, क्योंकि टीचर की जरूरत तो हर सब्जेक्ट में होती है। बैंकिंग, आप बीकॉम करने के बाद बैंक के अंदर छोटी मोटी जॉब, बैंक के अंदर जो जॉब निकलती है उसके अंदर आप एग्जाम दे सकते हैं बीकॉम के बाद। इसके अलावा सीए की डिग्री होती है, टैली होती है, लेकिन इसमें जितने ऑप्शंस है ना वो लगभग आपको आपके आसपास देखने को नहीं मिलेंगे और बहुत कम देखने को मिलेंगे। इसलिए कॉमर्स के अंदर स्कोप काफ़ी कम है, ये सब्जेक्ट टफ है, हार्ड है, गणित ज़्यादा है, और सब्जेक्ट्स के अंदर फ्यूचर स्कोप काफ़ी कम है। इसलिए ज़्यादा अच्छा मेरे हिसाब से यही रहेगा कि अगर आपका इसमें कोई बड़ा सपना है या कोई बैक सपोर्ट है तो ही कॉमर्स लें, वरना ऐसे ही आप कॉमर्स इसके अंदर ना लें। अब हम बात करते हैं साइंस की, साइंस के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बीएससी बीएड डीएड, ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। बीएससी 3 साल की कॉलेज, बीएड डीएड ये टीचर के लिए। आपके अगर गणित सब्जेक्ट है, मैथ है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 12वीं के बाद जेईई का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, और ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिर आपका नंबर आएगा। तो देखिए, और इसमें काफ़ी खर्चा भी होगा। अगर गवर्नमेंट में नंबर आ गया तो देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि गवर्नमेंट सीट में नंबर आने पर तो सब में खर्चा कम है, लेकिन प्राइवेट में नंबर आने पर सबके अंदर खर्चा बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर भी लाखों करोड़ों का खर्चा जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आपके सब्जेक्ट बायोलॉजी है, यानी आपने बायो लिया है, तो आप नर्सिंग कर सकते हैं, यानी कि कंपाउंडर बन सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर जो नर्सेस वगैरह होते हैं, आप वो बन सकते हैं। तो नर्सिंग का कोर्स होता है लगभग अपने 3 साल का, और अगर आप साथ में बीएससी नर्सिंग करें तो ये कोर्स होगा आपके 4 साल का। लेकिन प्राइवेट कॉलेज के अंदर वही फीस का मैटर, इसकी फ़ीस लगभग 70,000 के करीब पर ईयर जाएगी, यानी 1 साल के अंदर लगभग 70,000 के आसपास, तो 3 साल के अंदर लगभग 2 लाख के आसपास इसकी फ़ीस जाएगी। इसके अलावा बी फार्मा, डी फार्मा, ये है मेडिकल के लिए डिग्री, यानी कि अगर आपके पास डी फार्मा है तो आप मेडिकल ओपन कर सकते हैं, मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, केमिस्ट बन सकते हैं, डी फार्मा। और इसके बाद अगली डिग्री होती है बी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी, ये डिग्री। लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी खर्च होता है, इसका खर्च भी लाखों के अंदर जाएगा। और लैब टेक्नीशियन,
ये भी लगभग 2 या 3 साल का कोर्स होता है, लेकिन इसका भी खर्च लगभग 40,000 के आसपास पर ईयर जाएगा। यानी 3 साल अगर मान के चलें तो लगभग 1 लाख के आसपास इसका बजट बैठेगा। अब इसके अलावा हम नीट एग्जाम दे सकते हैं। नीट एग्जाम के अंदर देखिए, अगर आपके टॉप आए तो आप एमबीबीएस सीट आ जाएगी, उससे कम आए तो बीडीएस यानी डेंटल डॉक्टर, दांत के डॉक्टर की, और कम नंबर है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर की, और उससे कम नंबर है, ये नीट का एग्जाम होता है देखिए 720 नंबर का हर साल होता है। और कम आए तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की सीट मिल जाएगी, यानी वो बन सकते हैं। और उससे कम आए तो होम्योपैथी डॉक्टर, उससे कम आए यूनानी डॉक्टर, और भी कम आए तो कम से कम पशु चिकित्सक की सीट तो मिल ही जाएगी, यानी जानवरों के डॉक्टर की। तो देखिए इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर हमारे पास बहुत सारे चांसेस होते हैं, और ये लगभग हर शहर के अंदर अवेलेबल होते हैं। ये बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा और लैब टेक्नीशियन, नीट एग्जाम से जुड़ी हुई सारी चीजें ये हर शहर के अंदर होते भी हैं, और इनकी जरूरत भी लगभग हर शहर में होती है। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट में नहीं तो आपको इसमें प्राइवेट के अंदर भी रोजगार मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो संभावना है फ्यूचर के अंदर कुछ कर लेने की, तो वो है आपकी साइंस बायोलॉजी के अंदर। लेकिन ये तभी है जब आप मेहनत करें और आपके पास पैसे हो। अगर आप वो मेहनत करेंगे तो गवर्नमेंट सीट में नंबर आ जाएगा, या फिर पैसे है तो आप प्राइवेट सीट से कर लेंगे। मेहनत भी नहीं और पैसे भी नहीं तो ना गवर्नमेंट में नंबर आएगा ना प्राइवेट में कर सकते हैं, तो फिर आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें मेहनत और पैसे दोनों में से कम कोई एक चीज तो होना जरूरी है। इसके अलावा भी बायोलॉजी के अंदर कई सारे डिप्लोमा कोर्स होते हैं, जैसे लैब में जांच वगैरह करने का, एक्सरे करने वाले का अलग डिप्लोमा कोर्स होता है। इसके अलावा डेंटल जो हेल्पर होता है उसका अलग डिप्लोमा होता है, और जो ऑपरेटर होता है मशीनों का उसका अलग इसमें डिप्लोमा होता है। ईसीजी यानी दिल की जो जांच होती है उसका अलग डिप्लोमा होता है। ब्लड बैंक के जो जॉब होती है उसके लिए अलग डिप्लोमा होता है। मतलब इसमें बहुत सारे कोर्सेस है बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा कोर्स बायोलॉजी के अंदर है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कोर्स साइंस बायो के अंदर है। लेकिन वही बात है, इसके अंदर या तो मेहनत चाहिए गवर्नमेंट सीट में ले आओ, या तो फिर पैसे चाहिए ताकि आप प्राइवेट सीट में कर सकें। तो ये जानकारी मैंने आपको बताई। अब इसमें से कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये आपको चुनना है, क्योंकि आपका फ्यूचर ये डिसाइड करेगा। ये जो सब्जेक्ट्स आप लेंगे ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो सही से ध्यान से सब्जेक्ट्स को चुने, और जो भी आपके दोस्त हैं, साथी हैं, जो भी सब्जेक्ट्स के बारे में कंफ्यूज हैं, तो उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाए ताकि उनकी भी कंफ्यूजन दूर हो सके।